में जाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे हो, गृहस्थी में बैठे हो, आप कभी भी कहीं भी भक्ति कर सकते हो। इसका कोई उपाय नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है। ईश्वर तो आपकी श्रद्धा का भूखा है। उसे आप अपनी श्रद्धा से एक तुलसी दल चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, उसमें भी प्रसन्न है। उसे आपकी डोनेशंस की जरूरत नहीं है, उसे आपका कीमती वक्त भी नहीं चाहिए जो आपके लिए बेशकीमती है। अरे हम उसे चाह के भी क्या दे सकते हैं, सब कुछ तो उसका दिया हुआ है। केवल अपनी ओर से हम श्रद्धा दे सकते हैं, वो भी वही पैदा करता है। तो हमें कहीं जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं, कंदराओं में बैठने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठो, अपने परिवार में बैठो, अपने बच्चों को भी सिखाओ, अपने घर वालों को भी सिखाओ और खुद भी प्रैक्टिस करो। कर्म योग, श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही भक्ति है। आप जो भी करते हो, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनका कर्म उनकी स्टडी है, तो जो कोई एम्प्लॉय है उसका कर्म जो भी वो काम करता है वही उसकी भक्ति है। वो रुचि से, पूरे इंटरेस्ट से, पूरी डिवोशन से उस अपने काम में इंटरेस्ट दे, उस काम को करे, वही भक्ति है। मूर्ति के सामने बैल लेके बैठने से या अगरबत्ती लेके बैठने से श्रद्धा है। और सबसे उत्तम भक्ति है मानसिक पूजा। मैंने बड़ी बार जिक्र किया है मानसिक पूजा करने का, कि मानसिक पूजा होती क्या है कि आप कहीं भी बैठे हो, आप किसी बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, किसी नदी के किनारे बैठ गए हो, तो आपने केवल अपने मानस में, अपने दिमाग में इमेज बनानी है अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव की। ऐसा ऐसा बैठे हैं, उनके गले में माला डाल दी, उनके ऐसी छवि है, उनको निहारो, इमेजिन करो अपने अंदर, अंतर मन में कि ऐसे ऐसे मेरे इष्ट देव हैं, ऐसे ऐसे मेरे गुरुदेव हैं। उनको भोग लगा दो, उनकी आरती कर दो, मानसिक पूजा करो। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो और आपका मन कहीं और है, भटक रहा है, अपनी चैटिंग की तरफ ध्यान है, रसोई के कामों की तरफ ध्यान है, अपने बिजनेस, अपने जो आपका वर्क प्लेस है वहां की चिंताएं हैं। तो आप फिजिकल तो आप मंदिर में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो, पर मेंटली आप कहीं और हो, तो वो पूजा व्यर्थ है। वह आपका समय जो भगवान के श्री चरणों में बैठे हो वो व्यर्थ गया। सबसे उत्तम है मानसिक पूजा करो, कहीं भी किसी भी कंडीशन में हो। इमेजिन करो कि ऐसा ऐसा है, हम भक्ति कर रहे हैं, माला जपी है, और माला श्वासोश्वास की किया करो। कोशिश किया करो अपने श्वास जो आप इनहेल एक्सहेल करते हो उस पर कंसंट्रेट करो, उस पर ध्यान केंद्रित करो, इससे एकाग्रता बढ़ती है। ये सबसे उत्तम मेडिटेशन है। मेडिटेशन करने के लिए किसी साउंड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई म्यूजिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एटमोस्फेयर भी नहीं चाहिए। आप अपने रूम में बैठो, अपने घर में बैठो और आंखें बंद करो। अब ध्यान ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके पास बैंड बाजे भी बज रहे हो और आपको उसका कोई ध्यान ही ना हो, आपको पता ही नहीं चले कि बाहर कौन सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो वो होता है ध्यान। ये नहीं है कि आप पूरी तरह से डूब चुके हैं पर आपका ध्यान हर तरफ है कि पीछे कौन बोल रहा है और क्या कर रहा है, कौन सी हरकत हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर कंट्रोल रखा करो। जिसने, गुरबानी में आता है मन जीते जग जीत, जिसने मन को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली ना, उसने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, उसको अचीव कर लिया समझो। क्योंकि हम क्या है कि हमने अपना लाइफ का, अपने इमोशंस का जो रिमोट कंट्रोल है वो लोगों के हाथ में दे रखा है। तो हम सोचते हैं अजी उसने मुझे हर्ट कर दिया, उसने मुझे परेशान कर दिया, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। हाउ इज पॉसिबल? आप किसी की वजह से कैसे अपने आप को आप जजमेंट कर सकते हैं कि उसने आपको हर्ट किया? दैट मीन्स आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा है। क्या फर्क पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या सोचे, क्या फर्क पड़ता है कोई आपके बारे में क्या कह रहा है? फर्क तब पड़ता है जब आप उस चीज को अपने ऊपर हावी होने देते हो। दो कान है, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। जितना इग्नोर करोगे उतना अच्छा रहेगा। कोई आपको हर्ट करे आप हर्ट हो जाते हो, कोई आपको खुश करे आप खुश हो जाते हो। दैट मीन्स आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया है।
तो आप इन चीजों से बचें। आप जितना हो सके अपने आप को समय दें, अपने परिवार को समय दें, अपने ईश्वर को समय दें, टाइम वेस्ट करने से बचें। जय माँ।